झूठी अफवाह और शक के बिना पर बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं, बड़े-बड़े कांड हुए जा रहे हैं। शक सिर्फ होने पर, सिर्फ एक गलत इत्तला, गलत अफवाह होने पर हत्याएं हो जा रही हैं, बर्बादियां हो जा रही हैं, लूटपाट हो जा रही है, सब कुछ तहस-नहस कर दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया इस बार? तो ऐसा ये हो गया है, आपको बताना चाहेंगे कि एक गलत अफवाह फैली, एक गलत मैसेंजर एक पुलिस के पास जाता है, गलत झूठी रिपोर्ट लेकर, झूठी बात लेकर। अब वो तो ऊपर वाला ही जाने कि किसकी किससे क्या दुश्मनी रहती है और कौन किस मौके की तलाश में बैठा रहता है। हमें तो कभी कभी ऐसा ही लगता है। एक लड़की की शादी हो रही थी, रामपुर उत्तर प्रदेश का मामला है। एक मुस्लिम फैमिली के घर में शादी थी। लड़की वाले बेइंतहा गरीब थे, बहुत मुश्किल से सारी चीज़ों को जुटा के करके शादी का इंतज़ाम कर रहे थे। शादी शुरू हो चुकी थी, वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचते हैं, उनको बताया जाता है कि यहाँ पर गौ मांस बना है। वहाँ पर बीफ के गोश्त को गौ मांस साबित करने के लिए पुलिस वाले अपनी बर्बरता की सारी हदें पार कर देते हैं। आप समझिए, सारी हदें पार करने में सारा सामान तोड़ फोड़ देते हैं, खाने पीने की टेबल उलट पलट दी जाती है। और इतना ही नहीं, जो नकद पैसा उसके बाप के पास 3 लाख रुपए था वो भी छीन लिया जाता है, बगैर जुर्म, बगैर किसी जराइम, सिर्फ एक अफवाह, एक झूठी खबर और एक बगैर किसी बात के। आखिर पुलिस किसी जगह पर जब पहुंचती है तो वहां पर क्या पूछताछ करती है? पूछताछ करने, सुकून से देखने पहुंचने ही करती है ना। और जिसने गलत रिपोर्टिंग करी उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ। क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त, आप मालूम होना चाहिए कि किस तरह से धर्म के नशे में चूर है। और धर्म का नशा तो हर महकमा, हर डिपार्टमेंट में जो है सर चढ़ के बोल रहा है। पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था कि वहाँ पे गौ मांस बना है। जो लोग सच में गौ तस्करी करते हैं, गौ मांस के विक्रेता हैं, उसको बेचते हैं, अपने गोदामों में स्टोरेज करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी हालिया रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताएं तो एक पंडित पूरन जोशी हैं, उनके कोल्ड स्टोरेज में 185 टन गौ मांस की जो है स्टोरेज पाई गई है। अब आप सोचिए ये कैसे लाइसेंसिंग लोग हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। कोई भी कार्य, कोई भी व्यवसाय, कोई भी खाना पीना किसी धर्म के हिसाब से नहीं होता। अगर किसी को कोई चीज़ खाना पसंद नहीं है तो वो उसकी जगह उस चीज़ को नहीं खाएगा, ना कि वो इस चीज़ की हुकूमत दिखा सकता है कि अगर वो इस चीज़ को नहीं खा सकता तो दुनिया में कोई भी नहीं खा सकता है। ये गलत है। ये किसी भी ऑर्डर लॉ के हिसाब से सही नहीं है, किसी भी कानून के हिसाब से ये सही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। और शादियों में जो है, उस लड़की की शादी में इतनी बर्बादी हुई है कि सारा पैसा, सारा सामान सब टूट फूट गया, सारा खाना उलट पलट गया, सारे शादी का माहौल जो है मातम में बदल गया और 3 लाख रुपए कैश की भी जो है लेकर चलते बने हैं। तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि इस वक्त प्रशासन किस तरह से काम कर रही है। कहीं कहीं पे पुलिस का इतना अच्छा रोल होता है। इसी उत्तर प्रदेश की बात अगर करें कि वहाँ पे वो सराहनीय काम है। चुनाव में कुछ पुलिस वालों ने एक वृद्ध आदमी को चुनाव डलवाने के लिए कुर्सी का इंतज़ाम किया, फिर उसे कुर्सी पे बैठाकर उसके घर तक छोड़ा। सोचिए, एक पुलिस वाले का ये काम है। जब पुलिस सराहनीय काम करती है तो उसको भी कहे बगैर इंसान नहीं रह सकता है। लेकिन जब इस तरह का विकराल रूप पुलिस का सामने आता है तो वहाँ पर कहने और सुनने के लिए भी कुछ नहीं रह जाता है। अब आप बताइए कि उस बाप की बेटी की शादी की भरपाई किस तरह से होगी? इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे यूपी टाइम्स 24 को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।